डोनाल्ड ट्रंप अश्लील गाली गलौच में अव्वल हैं। अगर प्राइवेट सिटीजन होते तो कोई कंप्लेन की बात नहीं होती, लेकिन लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए आपत्ति दर्ज करना तो बनता है। वीकेंड पर ईरान पर कुछ इस तरह की धमकियां उन्होंने दी हैं, जिससे अब सीरियस सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या अमेरिका खुलेआम अब वॉर क्राइम्स करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरानी लोगों के बारे में बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की, गाली दी। उसके बाद प्रेज बी टू अल्लाह ये भी कहा कि ईरान की धज्जियां हम उड़ा देंगे, उनके गैस स्टेशंस, पावर स्टेशंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम तबाह कर देंगे। आज भी सोमवार उन्होंने इसी धमकी को दोहराया है। गाली तो नहीं दी है, लेकिन गाली क्यों दी उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये असरअंदाज है, यानी उनका गाली देना असरदार साबित हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बस एक ही दिन लगेगा ईरान को तबाह करने के लिए, और वो दिन मंगलवार यानी कल का दिन होगा। खुले तौर पे धमकियां दी जा रही है। यूरोप के तमाम देश अब बहुत चिंता जता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब वॉर क्राइम्स करने जा रहे हैं, अमेरिका खुले तौर पे करने जा रहा है, ऑलरेडी कर चुका है। बहुत सारे माहिर ये कहते हैं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत ये तो बात साफ है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल वॉर क्राइम्स अब कर रहा है ईरान में। बच्चियों के स्कूल पे हमला करना, 160 बच्चियों की जान गई थी, आपको याद होगा इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू में, वो एक वॉर क्राइम था। अगर कोई दूसरा देश होता और अमेरिका उसका मुखालिफ होता और उस दूसरे देश ने ऐसा कुछ किया होता, तो फिर साफ तौर पे अमेरिका वॉर क्राइम का इल्ज़ाम लगाता ज़रूर उस देश पर। लेकिन ईरान के अस्पतालों पर हमला हुआ है, उनके तालीमी इदारों पे हमला हुआ है, उनके पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्री, गैस फैक्ट्रीज पे हमला हुआ है, और अब उनका एक पुल भी उड़ा दिया गया है। आज उनके पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्री में भी इजराइल ने हमला किया है। ईरान ने भी पलट के काफी जगहों पे हमले किए हैं। ईरान डीसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह करेगा, ये धमकियां वो दिए जा रहा है गल्फ के दूसरे देशों पर। ओमान परेशान है, कतर परेशान है, इराक परेशान है, सऊदी अरेबिया भी परेशान है, लेकिन खुले तौर पे कोई ईरान की मुखालफत कर नहीं रहा है, क्योंकि शायद उनको समझ में आ गया है कि अब इट्स अ चॉइस बिटवीन टू इवल्स। कौन सा बड़ा इविल है उनके नज़दीक, इजराइल और अमेरिका का कॉम्बाइन या फिर ईरान। ये भी वो तोल ज़रूर रहे होंगे गल्फ देश के रूलर्स। लेकिन आप देखिए, ईरान ने वीकेंड पर एक अजीबो गरीब कारनामा अंजाम दिया। वैसे जंग की तारीख देखेंगे तो फिर ये अजीबो गरीब बात तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के 2 जंगी जहाजों को नेस्तो नाबूद कर दिया ईरान ने। F-15E फाइटर एयरक्राफ्ट और A-10 वॉर्थॉग, ये दोनों बहुत अहम जहाज होते हैं। और इससे पहले दरअसल F-15 जहाज कॉन्फ्लिक्ट में तो गवाया नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स ने। इराक वॉर में भी हमने देख लिया, उससे पहले भी, उसके बाद भी जहां जहां अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, F-15 एक अहम लड़ाकू उनका जहाज रहा है, जो कभी जंग में उन्होंने खोया नहीं। लेकिन इस जंग में ईरान के साथ अमेरिका अब लगातार 4 F-15 जहाज खो चुका है। 3 तो उसने कहा कि कुवैत के एंटी एयरक्राफ्ट रेडार ने उड़ा दिया, लेकिन चौथा वाला ईरान ने उड़ाया। ईरान की सरजमीन पर उसका मलबा गिरा और 2 पायलट्स, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर, ये दोनों ईरान की सरजमीन पे उतरे भी इजेक्ट करके, और अब रेस्क्यू भी उनको कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रविवार को उन्होंने कहा कि ये एक ईस्टर मिरेकल है। जी हां, ईस्टर मिरेकल है कि हमने दूसरा पायलट भी हमारा वहां से निकाल लिया है। इसको एक बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं दोस्तों, और अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, तो 2000 के दशक में हमने देखा था, एक मूवी आई थी हॉलीवुड से, बिहाइंड एनिमी लाइंस, और जिसमें दिखाया गया था कि अमेरिका के 2 पायलट्स किस तरह से बॉस्निया की जंग में
उनका जहाज़ उड़ा दिया जाता है, वो इजेक्ट करते हैं, उसके बाद एक पायलट को मार दिया जाता है और दूसरा पायलट जो है बचते बचाते किसी तरह से अमेरिकियों के हाथ में आ जाता है। कुछ इसी तरह का कारनामा अंजाम दिया गया है ईरान में इस बार। बिहाइंड एनिमी लाइंस की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। कैप्टन स्कॉट ओग्रेडी ये अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट थे जो कि बॉस्निया वॉर के दौरान F-16 जहाज़ उनका मार गिराया गया था, जिस वजह से वो उतरे हॉस्टाइल टेरिटरी में, काफ़ी दिनों तक वो रहे। उसके बाद अमेरिकन्स ने उनको रेस्क्यू कर लिया था। ये बात अमेरिका की जो फौजी फ़लसफ़ा है उसका ये एक अहम पार्ट है कि कोई भी पीछे रह नहीं जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनीवन बिहाइंड, ये उनकी पॉलिसी है, उनकी फ़िलॉसफी है। और यही वजह है कि आज तक द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए या जो खो गए, मिसिंग रह गए, उन अमेरिकी लोगों का जब भी कोई कुछ निकलता है, कोई कभी प्लेन गिरा हुआ पाया गया नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, तो कभी अमेरिकी सिपाहियों के अवशेष पाए गए कहीं पर, तो उन सब को जो है वो वहाँ से निकाल के अमेरिका लेके जाते हैं और फिर उनको एक फ़ौजी बैरियल भी दिया जाता है। यानी ये अमेरिका की रीत रही है। यही वजह है कि अमेरिका अपने खोए पायलट्स को निकाल ले गया ईरान की सरजमीन से। अब ईरान के लिए ये एक कमज़ोरी है कि अपने मुल्क में भी वो पहुंच नहीं पाया इस अमेरिकन पायलट को, 2 पायलट्स बल्कि, दोनों को निकाल लिया गया। किसी को भी वो गिरफ्तार नहीं कर पाया कि बाद में कोई फिरौती वो मांगता, ऐसा कुछ ईरान कर नहीं पाया। लेकिन अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे डिटेल्स तो हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत सारी गढ़ी जा रही हैं। इन पायलट्स को निकालने के चक्कर में अमेरिका ने अपने 2 बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज़ खोए हैं, हेलीकॉप्टर्स खोए हैं, और अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका ने खुद से इन जहाज़ों को नष्ट कर दिया ताकि ईरानियों के हाथ वो लगे ना। ईरानी बल्कि कह रहे हैं कि देखिए हमने उड़ाए हैं ये सब कुछ, अब किसकी बात आप माने। लेकिन ट्रंप ने ईस्टर मिरेकल तो कह दिया है। यही से बात आती है रिलीजियस इमेजरी की। दोस्तों, धार्मिक सिंबल्स, धार्मिक चीज़ों का इस्तेमाल इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने बहुत बार देखा है। इजरायलियों ने अपने हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लायन कह दिया है। ये उनके धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले एपिसोड से लिया गया है। यहूदियों के धर्म में ओल्ड टेस्टामेंट में इन सब चीज़ों का जिक्र है, तो इजरायलियों ने उसका इस्तेमाल किया है। ईस्टर मिरेकल क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ा हुआ है और क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे एपिसोड्स का और धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल पीट हेग्सेट ने भी किया है, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी। बहुत बार इन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्रूसेड्स का जिक्र भी होता है। ऐसा लगने लगता है कि ये एक जिहाद है जो कि ईसाई धर्म और इस्लामी दुनिया के दरमियान हो रहा है। बार बार इन सब धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल तो यही याद दिलाता है। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स देने में भी खतरे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर क्रूसेड्स का ही हम जिक्र करें, क्रूसेड्स में आखिरकार ईसाइयों की शिकस्त होती है और मुसलमान जीतते हैं। तो अगर आप क्रूसेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम्पल वो मुहावरा दे रहे हैं, तो फिर क्या आप हार के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी? ये सवाल दोस्तों पूछा जाना चाहिए पीट हेग्सेट से और डोनाल्ड ट्रंप से, और व्हाइट हाउस से भी अमेरिकी सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्रूसेड्स का भी दोस्तों एक अहम पहलू ये है कि पहला क्रूसेड तो ईसाइयों ने जीता था, लेकिन उसके बाद जितने क्रूसेड्स हुए वो सब ईसाइयों ने वो हारे थे। इनमें से अहम था चौथा क्रूसेड, और वो इसलिए क्योंकि क्रूसेडर्स जो कि वेस्टर्न यूरोप से गए ईसाई थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि बाइजेंटियम की राजधानी थी, कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करके वहां के लोगों को मारा। यानी वेस्टर्न क्रिश्चियंस ने ईस्टर्न क्रिश्चियंस को मारा, जबकि लड़ाई थी मुसलमानों के खिलाफ, तो मारा ईसाइयों को। तो ये सब तारीख जो है बताने की ज़रूरत है व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर आप मुहावरे दे भी रहे हैं तो फिर सही से दिया कीजिए या फिर जानिए उसके पीछे की तारीख क्या है। अब ये जंग किस तरफ जा रही है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, वो इसलिए भी क्योंकि
जो मध्यस्थकारियां हैं, उन लोगों ने 45 दिनों का एक सीज फायर प्लान, जिसको कहा जा रहा है कि ट्रंप ने उस पर अपनी मोहर नहीं लगाई, वो ईरान को दिया। ईरान ने उसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया है। ईरान चाहता है कि एक परमानेंट पीस हो, ये लंबे टाइम तक सीज फायर हो। सिर्फ 45 दिनों का सीज फायर लेकर के क्या करेंगे? गजा में इसका हाल हमने देख लिया। सीज फायर के बाद और भी तबाही मचाई गई। सीज फायर का इस्तेमाल दरअसल इजराइल ने उस टाइम पे किया था, और भी हथियारों से खुद को लैस करके उसने दोबारा हमला किया और घमासान हमला किया। तो ईरान नहीं चाहता है कि इस किस्म का कोई सीज फायर हो, जिससे उसके विरोधियों को थोड़ा टाइम मिल जाए ज़्यादा हथियार और असला जमा करने का। तो अब जंग एक अजीब मोड़ पे खड़ा है दोस्तों। 38 दिन इसके हो चुके हैं, 1 महीने से भी ज़्यादा ईरान मैदान में बना हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का क्या असर होगा वो देखना बाकी है। मैं खुद डरा हुआ हूं कि कल मंगलवार को क्या कहर ढाने वाली है अमेरिका। अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे कायम रहते हैं तो फिर कल का दिन, मंगलवार 7 अप्रैल, बहुत ही खतरनाक दिन ईरान के लिए होने जा रहा है। दुआएं सबके लिए, और आखिर में उम्मीद भी करूंगा कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अपडेट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए स्विफ्ट ट्रेंडिंग पर। देखते रहिएगा स्विफ्ट ट्रेंडिंग, सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट AM 1200 रेडियो के YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर भी कीजिए। हमें देखते रहिएगा। कल के लिए दीजिए इजाजत।